नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2025 को जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है उन न्यूज को हम कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम 3 से 4 कंपनी कवर करने वाले हैं, फिर 27 अक्टूबर को 3 से 4 कंपनी और है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करेंगे नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में जो हम न्यूज कवर करने वाले हैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने PDF फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप इस न्यूज को आसानी से एंड सिंपल लैंग्वेज में समझ सके। एंड हर न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी हम लास्ट में देखेंगे हर न्यूज के साथ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि MIC इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस MOU विद चिपएक्स टेक्नोलॉजीज फॉर कस्टम सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। चलिए जानते हैं कि न्यूज जो है डिटेल में क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि MIS इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने चिपएक्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें दोनों कंपनीज मिलकर कस्टम सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन डिजाइन और डेवलप करेगी। इस पार्टनरशिप का मेन एम है MIC के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना। MIC अपने प्रोडक्ट में सब स्टैंडर्ड्स कंपोनेंट्स के बदले कस्टमाइज्ड सिलिकॉन चिप्स यूज करेगी जिससे सिस्टम एफिशिएंसी और डिजाइन कंट्रोल दोनों इंप्रूव होंगे। MIC अपने डोमेन नॉलेज और चिपएक्स की चीफ डिजाइन एक्सपर्टीज को कंबाइन करके एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और सिस्टम के लिए प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज बनाएगी। ये डील पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, दोनों कंपनीज के बीच कोई शेयर होल्डिंग या बोर्ड राइट्स नहीं दिए गए हैं और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये पार्टनरशिप MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जो कंपनी को टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और डिजाइन ओनरशिप के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस MOU के बाद MIC अपने प्रोडक्ट को और कॉम्पिटिटिव, एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग बना पाएगी जिससे उसकी ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों बूस्ट हो मिलेगा। तो आपका इस न्यूज कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज है क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इसका क्या कंक्लूजन और इम्पैक्ट रह सकता है? इसके अलावा अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करेंगे वो है नॉलेज मराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि नॉलेज मराइन सिक्योर्स 385.76 करोड़ ग्रीन टर्क कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। तो इस न्यूज के बारे में चलिए डिटेल में जानते हैं कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि नॉलेज मराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी से 385.76 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है जिसमें कंपनी 15 साल तक के 60 टन इलेक्ट्रिक ग्रीन टर्क बैटरी से चलने वाली बोट को ऑपरेट, मेंटेन और मैनेज करेगी। ये इंडिया का पहला GTTP यानी कि ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम कंप्लाइंट इलेक्ट्रिक टर्क प्रोजेक्ट है जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का पार्ट है जिससे का मेन गोल है कार्बन इमिशन कम करना और पोस्ट को इको फ्रेंडली बनाना। ये टर्क के MEW खुद डिजाइन और बिल्ड करेगी जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी और इनोवेशन दोनों बढ़ेंगे। पहले भी KMEW ने इसी पोर्ट के लिए एक कन्वेंशनल ट्रक सप्लाई किया था और ये नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये डील KMEW यानी कि के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है जो कंपनी को ग्रीन मराइन टेक्नोलॉजी के फील्ड में लीडर्स बनाती है। और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस प्रोजेक्ट के बाद KMEW के बिजनेस ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ने के चांसेस है। साथ ही इंडिया के मेरीटाइम सेक्टर को भी एक सस्टेन और जीरो एमिशन फ्यूचर की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस कंक्लूजन और इस इम्पैक्ट के अलावा क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस कंपनी का इस न्यूज के उससे? तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है NCC लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि NCC सिक्योर्स ₹6,828.95 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेंट्रल कोल फील्ड्स फॉर अमरपल्ली OCP प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि NCC लिमिटेड ने सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड
कोल इंडिया की सब्सिडरी से 6,828.94 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें कंपनी झारखंड के अमरपल्ली ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओसीपी में ओवरबर्डन मिट्टी और पत्थर और कोल की एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत एनसीसी हैवी मशीनरी का यूज करके 413.59 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक्स ओबी और 233.325 मिलियन टन कोल निकालेगी और शिप फॉर साइडिंग टास्क तक ट्रांसपोर्ट करेगी। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन लगभग 8 साल 2,915 डेज का है, जिसमें 1 साल डेवलपमेंट और 7 साल प्रोडक्शन फेज रहेगा। ये एनसीसी का माइनिंग सर्विस बिजनेस के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में से एक है, जिससे उनका माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये रहेगा कि ये प्रोजेक्ट एनसीसी के लिए एक मेजर अचीवमेंट है, जो कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करता है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस डील के बाद एनसीसी के रेवेन्यू और ऑर्डर बुक दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही इंडिया के कोल प्रोडक्शन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गोल को अचीव करने में भी मदद मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस इम्पैक्ट के अलावा और क्या इम्पैक्ट इस न्यूज से इस कंपनी पर पड़ सकता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है KCE लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट जो है 10 रुपए से 1 रुपए का, यानी कि रेशियो की बात करें तो 1:10 का कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल में, अगर आपने इस कंपनी के 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर आपके 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 20 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो आपके 200 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी इफेक्टिव है, काफी इंप्रेसिव है। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 28 अक्टूबर 2025। तो जिस भी ने इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं उसके शेयर्स 10 गुना हो जाएंगे। बाकी अगर नहीं खरीद रखे हैं, किसी ने इस कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के जो प्राइस मोमेंटम है उस पर ध्यान रखकर और कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उन सबको देखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बनाए। मेरी तरफ से ये जो न्यूज है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो अभी जो 27 अक्टूबर को 3 से 4 कंपनी अभी आई है वो हमने न्यूज कवर कर ली है। अभी 3 से 4 कंपनी और है जिसके रिगार्डिंग 27 अक्टूबर को मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी तरह से एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं इसी तरह की जब भी कोई भी मार्केट में एडवांस में न्यूज आती है आप उससे एडवांस में अपडेटेड रह सकें।